सर आज का लेक्चर हम एक्सेल पर है। एक्सेल में हम कुछ ऑप्शंस को यूज़ करेंगे भी। कल आपने एक्सेल के मतलब इंटरफेस पे बात की थी, इंटरफेस आपको याद होना चाहिए भी। और आज हम मज़ीद ऑप्शंस में देखेंगे एक्सेल में कि कैसे काम करते हैं इसके अंदर। मैं एक्सेल को ओपन करूँगा। एक्सेल को ओपन करने के लिए Windows+R प्रेस किया, जिससे रन का बॉक्स आ गया और आपने जस्ट इसमें टाइप कर देना है एक्सेल ऐसे और ओके कर दिए। ये एक्सेल का इंटरफेस, एक्सेल का एनवायरनमेंट ये ओपन हो जाता है। जैसे मैंने कल बताया कि अगर आपने इसमें गिनती लिखनी है, जैसे 1 टाइप किया, अब 1 जैसे मैं टाइप करता हूँ, पहले आप ये देख लें इसमें कोई कर्सर वगैरह नहीं आ रहा। जैसे मैं 1 लिखता हूँ कर्सर आ जाता है फ़ौरन ही। फिर ये क्या क्या है, 1 लिखा जैसे कर्सर आ गया। अब मैं फिल हैंडल को पकड़ने की कोशिश करता हूँ, पकड़ा गया। माउस से क्लिक से आपने इसको पकड़ना है और ड्रैग कर देना है। इस तरह कंट्रोल प्रेस करके क्लिक छोड़ना है, जिससे 1 से लेकर 7 तक गिनती आ जाएगी। फिर मैं 8 टाइप करता हूँ, 9 टाइप करता हूँ, दोनों सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर फिल हैंडल को पकड़ के ड्रैग कर लेता हूँ, जिससे अब मुझे कंट्रोल प्रेस करना नहीं पड़ता और मेरी 1 से लेके 14 तक यहाँ पे गिनती आ जाती है। फिर मैं इन सभी को ग्रुप्स में सेलेक्ट करता हूँ और फिर फिल हैंडल को पकड़ के ड्रैग कर लेता हूँ, तो चंद सेकंड में इतने हज़ार तक गिनती बना लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल तरतीब से ये गिनती आई है 4816 पे। यानी मैं दरमियान से भी शुरू कर सकता हूँ, जैसे मैंने 23 लिखा, 24 लिखा। अब इन दोनों सेल्स को ग्रुप्स में सेलेक्ट करना है। आपको ग्रुप्स में सेलेक्ट करना है, कभी पता हो। दोनों सेल सेलेक्ट किए, ड्रैग कर दिए। कंट्रोल प्रेस करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने डबल फिगर लिखे हैं। 29 सर ये हम अभी 23 से पहले भी यदि इस तरह कोई सिस्टम इसमें ये 23 से पहले वाले भी गिनती आ जाए वो आपको लिखनी पड़ेगी। क्या वो आपकी मर्ज़ी है। मैंने तो वैसे ही ले लिया है। यानी हम इसे मैंने तो वैसे समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया। अब मैं इसको ड्रैग करूँगा, 23 से लेके 64 तक हमारी ये गिनती आ गई। मैं ऊपर ऑप्शन यूज़ करूँगा अलाइनमेंट के हवाले से। मैग्नीफायर ओपन कर लेता हूँ। देखिए पहले सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ फ़ॉन्ट का, यानी ग्रुप है, यानी फ़ॉन्ट ग्रुप में। इसमें आप वही ऑप्शन देते हैं जो आपने वर्ड में सीखी है। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, नीचे डबल अंडरलाइन भी ऑप्शन मौजूद है। क्लाइबरी लिखा हुआ है, वही फ़ॉन्ट स्टाइल पढ़ें जैसे वर्ड में आपने इस्तेमाल किए हैं। और मैं इनमें से कोई एक यूज़ कर लेता हूँ। मैं सिंगल अंडरलाइन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं कलर अप्लाई करता हूँ। ये फिल कलर है आपका और ये आपका फ़ॉन्ट कलर है, यानी लिखाई का कलर है। रेड मैंने टाइप कर दिया, यानी रेड मैंने अप्लाई कर दिया। फिर यहाँ पे आप देखें कि बॉर्डर की ऑप्शन तो नज़र ही नहीं आ रही हमें। बॉर्डर आपको टेक्स्ट में नज़र ही नहीं आ रहा है डाटा में। यानी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये बॉर्डर की ऑप्शन है। इस ड्रॉप डाउन एरो पे आप क्लिक करेंगे, पूरा बॉर्डर मेन्यू ओपन होगा और लास्ट में ऑप्शन है मोर बॉर्डर्स की, इस पर आप क्लिक कर देंगे। ये एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। आपने सिंपली क्या करना है, पहले इस डायलॉग बॉक्स को आपने समझना है। फॉर्मेट सेल का ये डायलॉग बॉक्स है, कंट्रोल 1 इसकी शार्ट की है। इसमें नंबर है, अलाइनमेंट है, फ़ॉन्ट है, बॉर्डर है, फिल है, प्रोटेक्शन, काफ़ी सारे बटन हैं इसके अंदर। लेकिन हम फ़िलहाल आर्जी तौर पर हमने बॉर्डर अप्लाई करना है। मैं सिंपली क्या करूँगा, आउटलाइन पे क्लिक करूँगा, इनसाइड पे क्लिक कर दूँगा और मैं ओके कर दूँगा। हमारा बॉर्डर भी इस पर अप्लाई हो जाता है। ये ऑप्शन मैंने यूज़ किए। रिसाइज साइज़ बड़ा यहाँ से आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये ग्रो फॉन्ट की वर्ड एक्सेल में, श्रिंक फॉन्ट वर्ड में इन्हीं आप समझते थे, लेकिन यहाँ पे इंक्रीज फॉन्ट साइज़, डिक्रीज फॉन्ट साइज़ है। और आप साइज़ यहाँ से भी 8 से लेकर 7 तक आप यानी बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद ग्रुप ये आ जाता है अलाइनमेंट का। 6 किस्म के अलाइनमेंट दे रखी हैं। टॉप अलाइन, बॉटम अलाइन, टॉप अलाइन, सेंटर लाइन, बॉटम अलाइन, फिर लेफ्ट अलाइन, सेंटर लाइन, राइट अलाइन है। सेंटर में आप करेंगे, डाटा आपका सेंटर में देखिए ऐसे आ जाता है। नहीं इस तरह से ये है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है एक ओरिएंटेशन की ऑप्शन है। इस पर आप क्लिक करेंगे ना तो 4-5 ऑप्शंस आपको मिल जाएंगी। एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, एंगल क्लॉकवाइज, वर्टिकल टेक्स्ट, रोटेट टेक्स्ट अप, रोटेट टेक्स्ट डाउन, फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट है। आपने डाटा को जो है रोटेट करना है। एंगल क्लॉकवाइज पे क्लिक करेंगे तो डाटा इस तरह रोटेट हो जाएगा।
अगर आप एंगल क्लॉकवाइज करेंगे तो डाटा उफकी और मुद्दी यानी जैसे हम करते हैं वैसे आ जाएगा। वर्टिकल टेक्स्ट में आपका डाटा खड़ा रहेगा, रोटेट टेक्स्ट अप में ऐसे आएगा, रोटेट टेक्स्ट डाउन में ऐसे आएगा। अब आपने इसको करना है सेट, यानी आपने सीधा करना है। वो तो एक तरीका है कि कंट्रोल जी प्रेस करके आप उसको अंडू कर लेते हैं, लेकिन आप लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे क्लिक कर देंगे, ये डायलॉग बॉक्स आ गया। वही डायलॉग बॉक्स है जिसमें हमने बॉर्डर की ऑप्शन यूज़ की थी। अब हम कर रहे हैं अलाइनमेंट की ऑप्शन। अलाइनमेंट के अंदर हम ऑप्शन कर रहे हैं ओरिएंटेशन की, ये ओरिएंटेशन लिखा हुआ है, और ये जो आपको फॉर्मेट सा नज़र आ रहा है सारा, ये ओरिएंटेशन का ही ऑप्शन है। आप क्या करेंगे, अब आप देखेंगे -90 डिग्री पे आपका डाटा चला गया। आप क्या करेंगे, इन बटनों से, छोटे छोटे बटनों से भी आप डाटा सेट कर सकते हैं। देखिए मैं इसको प्रेस करके रखता हूँ, एक सुई है जो घूमती है आपको नज़र आएगी, और आप 0 डिग्री पे आप डाटा बना लेंगे और ओके कर देंगे। ये देखिए डाटा आपका फिट हो गया। आप दोबारा क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे, और आप इस सुई को ऐसे पकड़ के भी आप मूव करवा सकते हैं। जितने डाटा आप रोटेट पे चाहिए, जितने डिग्री पे आपको डाटा चाहिए, तो आप मूव अप मूव डाउन यानी इस तरह करके रोटेट करके डाटा कर सकते हैं। 41 डिग्री पे कुछ इस तरह से आपको डाटा नज़र आएगा। आप क्लिक करके इसको 0 डिग्री पे करके ओके कर सकते, सेट कर सकते हैं। फिर आप देखें, मैंने इसकी जो है यहाँ पे मैंने इसकी टाइटल लिखना है, हेडिंग लिखनी है। तो मैं पहले क्या करूँगा, दोनों सेल्स, दोनों कॉलम, दोनों रोज़ सेलेक्ट करके 1 और 2, यानी यहाँ पे माउस वाला एरो लेके आएंगे 1 और 2 पे, ये ब्लैक एरो बनेगा, ऐसे सेलेक्ट करेंगे, दो रो सेलेक्ट होगी, और इंसर्ट पे जाके इंसर्ट शीट रो पे मैं क्लिक कर दूँगा। फिर मैं सेलेक्ट करूँगा, 2 रो मेरे पास आ गई है, और मैं यहाँ पे ऑप्शन यूज़ करूँगा मर्ज एंड सेंटर की। अभी मैं बॉर्डर लगा के आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए बॉर्डर आ रहे हैं ना, इसमें लाइनें आ रही हैं। मैं यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करूँगा, इसके साथ एक एरो भी दिया ड्रॉप डाउन, इस पर आप क्लिक करेंगे, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल्स, अनमर्ज सेल्स है। मर्ज अक्रॉस पे मैं क्लिक कर मैं मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करूँ या मर्ज सेल्स पे क्लिक करूँ, एक ही बात है। नहीं, मैं क्लिक करूँगा, देखें इसमें से लाइनें ख़त्म हो जाएगी। और मैं टाइप कर देता हूँ, जैसे मैं टाइप करता हूँ इल्मो हुनर, मैं यही टाइप कर देता हूँ, इल्मो हुनर फाउंडेशन। अब मैंने लिखना है विहाड़ी। विहाड़ी को मैंने नीचे लिखना है। आप अकेला इंटर प्रेस नहीं करेंगे, ऑल्ट इंटर प्रेस करेंगे। अकेला इंटर प्रेस करेंगे तो आपका एक्टिव सेल नीचे चला जाएगा, ऑल्ट इंटर करने से कर्सर आपका नीचे आ जाएगा, और विहाड़ी ब्रांच मैंने टाइप कर दिया है। फिर बाहर क्लिक करूँगा, आप देखें ऊपर नीचे लिखना हो, ऊपर नीचे लिखना हो तो ऑल्ट इंटर ही प्रेस करेंगे, यानी कि रैप टेक्स्ट की ऑप्शन आपने इस्तेमाल की है। मैं इसका साइज़ बड़ा कर दूंगा, और इस तरह यानी सेटिंग आप कर सकते हैं, यानी कलर दे सकते हैं आप इसको, जैसे इस तरह से। यानी रैप टेक्स्ट की ऑप्शन मैंने शॉर्ट की यूज़ किया, ऑल्ट प्लस इंटर है, और मर्ज एंड सेंटर की भी ऑप्शन यूज़ कर ली। इस तरह डाटा आपको ये नहीं मिल जाएगा। ये नहीं समझ आ गई इसकी। अब मैं फिर से डाटा शीट 2 पे जा रहा हूँ, मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं उसी तरह फर्जी डाटा टाइप करूँगा 21, और ड्रैग किया, फिर 29, 30, और दोनों ग्रुप में सेलेक्ट किए सेल्स और ड्रैग कर दिए। फिर मैं इन सबको सिलेक्शन करके नीचे की तरफ ड्रैग कर दूंगा, उसी तरह डाटा मेरा आ जाएगा, उसी तरह सेंटर में, और उसी तरह कलर्स है, उसी तरह ये कलर है, कलर यहाँ पे नज़र तो नहीं आ रहा, हम येलो कलर दे देते हैं, बॉर्डर भी दे देते हैं। इस डाटा को उठा के मुझे दूसरी शीट पे लेके जाना है, उसके लिए मैं कॉपी पेस्ट का सहारा लूँगा। अभी मैं सिलेक्ट किया हुआ मैंने, मैं कट पे क्लिक करूँगा पहले। तो जैसे आप कट पे क्लिक करते हैं तो एक आउटलाइन चलती है आपको नज़र आ जाती है, यानी ये कट होने के लिए तैयार है। मैं शीट 3 पे गया, कहीं पे भी मैंने एक्टिव सेल रखा ऐसे, और पेस्ट कर दिया, वो डाटा यहाँ वहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया। अब शीट 2 में वो डाटा नहीं है, क्योंकि हमने कट किया है, कट करने से वो परमानेंटली वहाँ से चला जाएगा। ये देखें नहीं है यहाँ पे डाटा। कॉपी भी कर सकते हैं। हाँ, अगर आप कॉपी करेंगे ना, वो तो फिर कॉपी होगा ना। कॉपी पे मैंने क्लिक किया, शीट 4 पे आता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया, पेस्ट करता हूँ, लेकिन शीट 3 में वो डाटा मौजूद है, क्योंकि ये कॉपी हुआ है। ये देखें कॉपी हुआ है। समझ आ गई इसकी भी।
कट करेंगे, पेस्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, फिर भी पेस्ट ही करेंगे। फिर यहाँ पे फिर मैं डाटा वैसे ही टाइप कर लेता हूँ, सिंपल सा। मैंने एक ऑप्शन करवानी है आपको, ये वाली, इस तरह वैसे ही 23 मैंने टाइप कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि यही इसको उठा के ऊपर लेके जाना हो, तो लाइन से पकड़ के आप ड्रैग करेंगे ना तो ऊपर चला जाएगा, ये देखिए ऐसे। अब क्या करना है, ये जो फॉर्मेटिंग है इस पर डालनी है, मुझे दोबारा ऑप्शंस करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं क्या करूँगा, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, सारा सेलेक्ट कर लूँ, चंद सेल सेलेक्ट कर लूँ, या एक सेल सेलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर पे मैं क्लिक कर दूँगा। मैंने क्लिक किया, ये लाइन चलती हुई नज़र आएगी। आप देख सकते हैं कि माउस वाले एरो के साथ प्लस का निशान है, उसके साथ एक ब्रश आ गया है, वो आपने क्या करना है, ड्रैग कर लेना है ऐसे। वही फॉर्मेटिंग इस पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ज़्यादा बार बार मेहनत करने की ज़रूरत ही ना पड़ी। अगर आपको ये फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए तो फिर आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और ऐसे ड्रैग कर देंगे, फॉर्मेटिंग इस पर ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको चाहिए तो आप फॉर्मेटिंग वाला एरिया सेल ये नहीं सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे जाके ऐसे ड्रैग कर देंगे इसे। समझ आ गई इसकी? तो फिर इसको सेलेक्ट करें, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करें और ड्रैग कर दें, ये देखिए। समझ आ गई भी इसकी? ये ऑप्शन इस तरह इस्तेमाल होती है। देखिए, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया और मैं ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये देखिए डिज़ाइन भी बन गया हमारा। देखिए समझ आ गई? सेव करने का तरीका वैसे का वैसे ही है। ये जैसे शीट हमने बना ली है, फाइल पे जाके सेव पे मैं क्लिक करूँगा, सेव एज का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। डेस्कटॉप सेलेक्ट करके जैसे मैंने नाम दे दिया माई फाइल 2020, ये दे दिया मैंने, और सेव एज पे मैं क्लिक कर दूँगा। ये फ़ाइल मेरी यहाँ पे सेव होगी। टाइटल बार पे मेरा फ़ाइल नेम आता है माई फाइल 2020 यानी, और मैं इसको क्लोज़ कर दूँगा। ये फ़ाइल मेरे पास यहाँ पे सेव हो जाएगी, ये देखिए। समझ आ गई भी? इस तरह यानी आपने इन ऑप्शंस को यूज़ करना है। ये